अब हम रामायण के 26वें सर्ग में चलेंगे। इस सर्ग में सारण का रावण को पृथक पृथक वानर युद्धपतियों का परिचय बताया गया है। शुक और सारण के सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं और समस्त लोक का भय दिखने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। सौम्य जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है। इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देना ठीक समझने लगे हो। भला कौन ऐसा शत्रु है जो सम्रांगण में मुझे जीत सके। ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिका पर चढ़ गए। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वत और वनों पर दृष्टिपात किया तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। वानरों की वह विशाल सेना अपार और असह्य थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारण से पूछा, सारण, इन वानरों में कौन कौन से मुख्य हैं, कौन शूरवीर हैं और कौन बल से बहुत बढ़े चढ़े हैं, कौन से वानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं, सुग्रीव किनकी बात सुनते हैं और कौन युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। सारण, ये सारी बातें मुझे बताओ। साथ ही यह भी बताओ कि उन वानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछने पर राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख्य वानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है, 1,00,000 यूथों से घिरा हुआ है तथा जिसकी गर्जना के अत्यंत गंभीर घोर से परकोटे दरवाजे, पर्वत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहित हो गूंज उठी है, इसका नाम नील है। यह वीर युद्धपतियों में से है। समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरे से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की ओर मुख करके क्रोधपूर्वक देखता है और बार बार अंगड़ाई लेता है, जिसका शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा है, जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहरे रंग की है, जो रोष से भरकर बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज से 10 दिशाएं गूंज उठती हैं, यह युवराज अंगद है। वानरराज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। यह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। बाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली हनुमान जी ने जो यहाँ आकर जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि का काम कर रही है। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों के बहुत से यूथ लिए अपने सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए आ रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा बहुत हुआ खड़ा है, उसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है। जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंहनाद करते और गरजते तथा जो कपि श्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोध पूर्वक अंगड़ाई लेता है, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस युद्धपति नल का ही अनुसरण करते हैं। यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है।
यह जो चांदी के समान सफेद रंग का चंचल वानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है। यह भयंकर पराक्रम करने वाला बुद्धिमान शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। यह वानर सेना का विभाग करता और सैनिकों में हर्ष तथा उत्साह भरता है। गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त संरोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वत के चारों ओर जो पहले विचरा करता था और वहां अपने वानर राज्य का शासन करता था, वही यह कुमुद नामक यूथपति है। वह जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने साथ खींचे लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के बाल फैले हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं, तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। यह चंड भी अपने सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण का है, जिसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो इसे भस्म कर देगा, वह रंभ नामक यूथपति है। वह निरंतर विंध्य और कृष्णगिरी, सह्य और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वह युद्ध के लिए चलता है, उस समय उसके पीछे 1,30,00,000 श्रेष्ठ, भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी वानर चलते हैं। वे सब के सब अपने बल से लंकापुरी को मसल डालने के लिए रंभ को सब ओर से घिरे हुए आ रहे हैं। जो कानों को फैलाता है, बारंबार जम्भाई लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता और सेना के पीछे न जाकर अर्थात सेना का भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है, रोष से कांप रहा है, तिरछी नजर से देखता है और पूंछ फटकारता सिंहनाद करता है, इसका नाम शरभ है। देखिए यह महाबली वानर कैसा गर्जना करता है। इसका वेग महान है, भय तो इसे छू तक नहीं गया। राजन, यह यूथपति शरभ सदा रमणीय शाल्वेल पर्वत पर निवास करता है। इसके पास जो यूथपति हैं, उन सब की विहार संज्ञा है। वे बड़े बलवान हैं। राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल वानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है तथा वानर वीरों के बीच ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो। युद्ध की इच्छा वाले वानरों के बीच जिसकी गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत सी भेड़ियों का तुमुल नाद हो रहा हो, तथा जो युद्ध में दुस्सह है वह पनस नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। यह पनस परम उत्तम परियात्र पर्वत पर निवास करता है। यूथपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख यूथपति रहते हैं, जिनके अपने अपने यूथ अलग अलग हैं। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई इस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वह दूर पर्वत के समान विशालकाय वानर विनत नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेणा नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख वानर उसके सैनिक हैं। जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल विक्रमशील अनेक यूथपति रहते हैं और उन यूथपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से यूथ हैं, वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर है। वह जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है, उस तेजस्वी वानर का नाम गवय है।
उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है। वह सदा सब्र वानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिए कितने रोष में वह आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख वानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे वानर दुस्सह्य वीर हैं। इनकी गणना करना भी असंभव है। यूथपतियों में श्रेष्ठ जो यूथप हैं, उन सबके अलग अलग यूथ हैं। तो इस प्रकार वानरों के सेनापतियों का वर्णन करते हुए यह 26वां सर्ग यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।